ममता राकेश जी और सुबोध राकेश जी, जिन्होंने ये घिनौना कार्य किया है, समाज की एक बेटी को खुदगर्जी यानी कि अपनी बेटी को बनाने के लिए, अपनी बहन को बनाने के लिए, अपनी भतीजी को बनाने के लिए उन्होंने जो शिकायत कर रखी है उसका जवाब गलत तरीके से दिलवा करके करुणा कर्णवाल को सस्पेंड कराया है कि ये राकेश परिवार कोई ऐसी पार्टी नहीं जिसके साथ दगा नहीं किया। अगली बार जब नगर पंचायत के चुनाव थे तो ममता राकेश कांग्रेस की विधायक और उन्होंने सत्यपाल मास्टर को सुबोध राकेश के साथ मिलकर के हराया। और इस बार फिर मैं सुबोध जी का तो नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये विषय मेरी पार्टी का है, वो देख रही हैं। ये सवाल आप ममता जी से करिए कि उन्होंने क्यों शिकायत की, उन्होंने शिकायत वापस क्यों नहीं ली। सार्वजनिक रूप से मेरे से डिबेट करें, किसकी शिकायत है? ममता राकेश की। किसकी शिकायत है? उनके द्वारा दिए गए सभासदों की, मेंबरों की, बीडीसी सदस्यों की। ये सब उजागर हो जाए। ये नूरा कुश्ती जो वो लड़ते थे, ये जो नूरा कुश्ती लड़ते थे वो सब ने देख ली, आपने भी देख ली। जीरो टॉलरेंस की, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, कोई अधिकारी हो, कर्मचारी हो, जो नियमों में फंसेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। नहीं गया है, पावर सीज हुई है। और ममता राकेश जी और सुबोध राकेश जी, जिन्होंने ये घिनौना कार्य किया है, समाज की एक बेटी को, दलित की बेटी को खुदगर्जी यानी कि अपनी बेटी को बनाने के लिए, अपनी बहन को बनाने के लिए, अपनी भतीजी को बनाने के लिए उन्होंने जो शिकायत कर रखी है उसका जवाब गलत तरीके से दिलवा करके करुणा कर्णवाल को सस्पेंड कराया है। और ये किसी से छुपा नहीं है कि ये राकेश परिवार कोई ऐसी पार्टी नहीं जिसके साथ दगा नहीं किया, कोई ऐसा संगठन नहीं है किसी के साथ दगा नहीं किया। सबको पता है कि किस तरह से वहां पर धोखा हुआ है। हर तरह से करुणा कर्णवाल को अपने फेवर में लेकर के उस लड़की को, क्योंकि वो लड़की इतनी नॉलेजफुल नहीं है, इतना ज्ञान उस लड़की को नहीं है, उससे गलत जवाब दिलाया ताकि वो सस्पेंड हो जाए। गलत तरीके से जो प्रधानमंत्री आवास है उसका गलत तरीके से उन्होंने उसको दान पात्र में दिलवाया। तो इस तरह से उस लड़की से वो गलत काम करा रहे हैं ताकि वो लड़की नियमानुसार कानून के शिकंजे में फंसे और वो प्रमुख के पद पर ना रहे। रेख देख तो आपकी उसमें ही हो रही थी। उसे वो भतीजी है, भतीजी थी, भतीजी है, नहीं लगाऊंगा आरोप। अगर मेरी भतीजी लगा रही है तो वो मेरी भतीजी है। उसके आरोप जिस दिन वो बैठेगी मेरे साथ वो सारे आरोप निराधार होंगे। क्षमा बढ़न को चाहिए, छोटन को उत्पाद। ये सब ममता, सुबोध राकेश, उनका पूरा परिवार जब उस लड़की से प्रेस वार्ता करी, एक तरफ सुबोध राकेश की भतीजी बैठी थी, एक तरफ सुबोध राकेश की बेटी बैठी थी। ममता राकेश और सुबोध राकेश उसको प्रेस वार्ता को डील कर रहे थे जो ज्वाइंट रूप से। प्रदेश उपाध्यक्ष के खिलाफ बयान देना, प्रेस करना और बार बार नियमों का अनुशासन तोड़ना, ये पार्टी का विषय है। देशराज कर्णवाल संसार की सबसे बड़ी पार्टी का एक सदस्य है, प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ, वो संसार की सबसे बड़ी पार्टी है। मोदी जी की टीम में हूँ। और जो कह रहे हैं ना भगवानपुर, उन्होंने कहा कि भगवानपुर सुरेंद्र राकेश जी का है, ममता राकेश का है, कलीराम राकेश का है, वो भूल जाएं। आज मेरा जब ये इंटरव्यू, जब ये डिबेट वो सुनेंगे तो वो भूल जाए ये जो भगवानपुर है ये भगवानपुर की जनता का है। ये भगवानपुर कलीराम राकेश का, सुरेंद्र राकेश का, ममता राकेश का, सुबोध राकेश का, अभिषेक राकेश का कहाँ है? जब 2000 में मेरी पत्नी के सामने ममता राकेश, सुरेंद्र राकेश उस समय ब्लॉक प्रमुख थे, चुनाव लड़ी थी तो जमानत नहीं बची थी, जमानत। और उसमें जो बीडीसी सदस्य हमारी भतीजी लड़ी थी तो उसमें उन्होंने कितना विरोध किया दोनों ने मिल करके, लेकिन हुआ क्या? उस समय वो बसपा में किए गए हैं तो वो अधिकार सीट 3 मेंबर करेंगे। अभी अधिकारी तो सीज हुए हैं, हटाई छोड़ाई गई है। बहाल कराएंगे आप? बहाल कराएंगे, बिल्कुल बहाल कराएंगे। और बहाल कराने के लिए अगर नियम में होगा तो बहाल होगी और नियम में नहीं होगा तो नहीं होगी। ये तो जो नियम है। इस संबंध में कहना चाहती हूँ कि मेरी शिकायत बहुत पहले थी, 21 अप्रैल 2023 में, लेकिन उस मेरी शिकायत पर कोई कार्रवाई सरकार के द्वारा नहीं की।
पूरा 23 चला गया, 24 चला गया और 25 में मेरी शिकायत का हवाला देते हुए, जबकि घटिया राजनीति करने वाले देशराज कर्णवाल, जिसकी जमीन झबरड़ा से भी खिसक चुकी है और अब नगर पंचायत चुनाव में भी इसने बढ़ चढ़ करके इस चुनाव में भागीदारी की, और खानपुर का अपना घर बताने वाले देशराज कर्णवाल को खानपुर की सम्मानित जनता ने दिखा दिया और बता दिया कि रिजेक्टेड और डिफेक्टेड व्यक्ति को हम स्वीकार नहीं करते हैं। खानपुर से उसे खदेड़ने का काम किया है। अगर उसमें जरा भी शर्म और गैरत होगी, वो खानपुर से अपना मकान बेच देगा, क्योंकि खानपुर वालों ने भी उसे नकार दिया है। तो इस संबंध में मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर बात गरीब की बेटी है, दलित की बेटी की है, तो हम करुणा कर्णवाल के साथ हैं। और मैं दावा करती हूँ कि जितने भी हमारे एससी समाज के बीडीसी सदस्य हैं, सब करुणा कर्णवाल के साथ हैं, और निश्चित रूप से उनके द्वारा और हमारे द्वारा कभी भी किसी दलित समाज की बेटी या सर्व समाज के किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं किया गया, ना किसी के साथ अत्याचार किया गया। देशराज कर्णवाल ना तो अपनी भतीजी के साथ इंसाफ कर पाए, नहीं तो वो बच्ची अपने ताऊ पर क्यों इस तरह का आरोप लगाती है। और मुझे मीडिया के द्वारा, समाचार पत्रों के द्वारा संज्ञान में आया है कि आज भी जहां करुणा कर्णवाल रहती है, उस घर की स्थिति का अंदाजा आप लगाइए। एक साधारण व्यक्ति का मकान भी इस तरह का नहीं होता, और उसने खुद भावुक होते हुए बताया है कि देशराज कर्णवाल उनके साथ किस तरह का व्यवहार करते थे। गलत है, और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मेरे ताऊ जी, मेरी ताई जी हैं। और उन्होंने जो गंदी राजनीति मेरे साथ खेली ना, ऐसा कभी कोई नहीं कर सकता। भगवान 100 दुश्मन दे दे किसी को, ऐसा अपने किसी को ना देवे। तो क्या मानना है, बता रहे हैं कि भाई ये जो राकेश परिवार है, राकेश परिवार ने जो है इसमें अहम योगदान इस आपके ऊपर कार्रवाई में है, क्योंकि उन्होंने जो है एक उन्हीं की शिकायत पे